वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। हे भगवान, आज तो काम कर कर के थक गई। समझ में नहीं आ रहा है इस काम से कब छुटकारा मिलेगा। माँ, अरे बेटा चिंटू, तू आ गया? क्या हुआ माँ, इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? आपका चेहरा भी बड़ा उतरा हुआ है। अरे नहीं बेटा चिंटू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ, इस चक्कर में ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। देखिए माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझसे झूठ मत बोला करिए, पर आप मानते ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? फिर झूठ बोल रहे हैं आप। आपको पता है मैं आपका चेहरा देख के बता देता हूँ, फिर भी आप समझते नहीं हो। अब बताओ क्या बात है? बेटा चिंटू, मैं इस काम से बहुत थक चुकी हूँ बेटा, अब मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। बस यही बैठ के सोच रही थी कि इस काम से कब छुटकारा मिलेगा। मुझे मालूम था कि जरूर आपको कोई परेशानी है। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं काम करूँगा, आप घर पे आराम करना। नहीं बेटा, तुम अभी से काम पे नहीं जाओगे, तो मैं तो अभी ढंग से पढ़ाई कर रही है, उसके बाद तुम्हें तो राजा बाबू वाला काम करना है, हमारी तरह काम थोड़ी करना है। हम तो बेटा अनपढ़ थे, पर हमने तुम्हें इसीलिए तो पढ़ा है कि तुम बाबू बनो। अगर तुम यही काम करोगे हमारे जैसा, तो फिर हमारी मेहनत पे पानी नहीं फिर जाएगा। हमारे बहुत सपने हैं बेटा तुमसे। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके हर सपने पूरे करूँगा मैं। और माँ, काम काम होता है, राजा बाबू और छोटा काम कोई नहीं होता है, हमको एक ही नजर से देखना चाहिए। हाँ बेटा, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पर बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी काम नहीं कर सकते। थोड़ा समय और मैं करती हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब तुम कर लेना काम। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना माँ। देखो आप खुद बोल रहे हो आप इतने थक चुके हो, अब आप काम नहीं कर पाते हो, तो मुझे करने दो ना। नहीं बेटा चिंटू, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता नहीं रही थी कि तुम जिद करने बैठ जाते हो। नहीं माँ, बात जिद की नहीं है, मैं तो आपका हर कहना मानता हूँ ना। हाँ बेटा, तुम मेरा कहना तो मानते हो ना, इसी मार तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, पर मैं अब बड़ा होकर जल्दी से काम करना चालू करूँगा। ठीक है बेटा। बेटा चिंटू, एक काम करो। हाँ बोलो माँ। बेटा आटा खत्म हो गया है घर में, तो बाजार से जाके आटा ले आओ। हाँ माँ, अभी लाता हूँ। बेटा चिंटू जल्दी आना, ठीक है? मुझे रोटी भी बनानी है तुम्हारे लिए। ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। उस्ताद, मुझे तो लग रहा है गाँव में आपका डर खत्म हो गया है। ये किसने कहा तुमसे? कहा किसी ने नहीं उस्ताद, मैं जब आपके पास आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग बात कर रहे थे आपके बारे में। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? क्या बताऊं उस्ताद, मुझे आपको बताने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है? सही सही बताओ मुझे, क्या कहा उनने? अब आप सुनना ही चाहते तो सुनो उस्ताद, वो लोग आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। अच्छा, मेरी बुराई कर रहे थे? हाँ उस्ताद, और जाने क्या क्या कह रहे थे आपके बारे में कि आप सुन भी नहीं पाओगे। ठीक है, समझ गया मैं। बस समझ गए ना उस्ताद, इसीलिए तो मैं बताना नहीं चाह रहा था। लग रहा है इन गांव वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इस गांव वालों के मन में से अपना डर खत्म कर दूं। मुझे इस गांव में राज करना है, राज। हाँ उस्ताद, ये बात तो सही कह रहे हो आप। कुछ तो करो उस्ताद, तुम चिंता मत करो गोलू, अब मैं अपना रूप दिखा के ही मानूंगा। अरे ये चेला कहाँ से आ रहा है? देखो पीछे गोलू, चेला आ रहा है। हाँ उस्ताद, ये तो वीर का चेला है। तुम लोगों की एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? कितनी बार वीर ने कहा है मैं उसका दोस्त हूँ, चेला नहीं, फिर भी तुम लोग चेला चेला कहते रहते हो। आवाज ऊंची करके बात मत करना मेरे उस्ताद के सामने। देख रहे हो उस्ताद, जिस डर की बात मैं अभी कर रहा था, कैसे बात कर रहा है आपके सामने? देख रहा हूँ, अभी बताता हूँ उसे। क्या बात है, ज्यादा हिम्मत आ गई है तुममें? ये मत सोचना कि वीर तुम्हें बचा लेगा मुझसे। तो तुम मुझे क्या छेड़ रहे हो? मैं तो चुपचाप जा रहा था ना। हमारे सामने से तू ऐसे ही निकल जाएगा? तुझे पता है कालिया पहलवान के सामने से जो भी जाता है वो सर झुका के जाता है। अच्छा, पर मैं तो सर झुकाऊं तुम्हारे सामने? तुम क्या भगवान हो? भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान से कम भी नहीं हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सब बता दूंगा तुम्हें। मैं भी ना बेकार में इससे बात कर रहा हूँ, माँ ने मुझे आटा लेने भेजा, मैं फालतू में इससे दिमाग मारने लग गया। ये तो पागल है ही है, छोड़ता हूँ उसको और आटा लेके आता हूँ। क्या हुआ, क्या पागल वागल भी हो गए तुम? क्या अकेले बातें कर रहे हो? कर रहा था कुछ, तुम्हें क्या बताऊँ? समझ लो इस बात को ढंग से, कालिया पहलवान का डर हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, बिठा लूंगा। ठीक है, अब ढंग से बोल रहे हो ना? हाँ भाई ठीक है। अरे उस्ताद, ये तो बड़ी जल्दी समझ गया।
समझदार है, अगर नहीं समझता तो क्या हाल करता है इसका मैं। इसी में कि समझ गया। पर उस्ताद मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये आपको पागल बना गया है जैसा आदमी इतनी जल्दी समझ जाए। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, दोबारा मिल लेंगे इसे, तब देख लेंगे। ठीक है उस्ताद। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी दुकान लग रही है। ऐसा करता हूँ, अब की बार यहीं से आटा खरीदता हूँ। पर यहाँ मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दुकान वाले अंकल कहाँ पर हैं? अरे कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? अरे अंकल, आपकी दुकान है ये? हाँ मेरी है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अंकल जी मुझे आटा चाहिए, क्या आपकी दुकान पे आटा मिलता है? हाँ मिलता है, अभी ला के देता हूँ। अच्छा अंकल जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। अंकल जी, आपको इस दुकान के लिए किसी लड़के की जरूरत है क्या काम के लिए? मुझे नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई जरूरत नहीं है लड़के की, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दरअसल अंकल जी बात ये है, मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपकी ये दुकान देखी तो मैंने सोचा शायद आपको जरूरत हो, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं, मुझे अभी किसी लड़के की जरूरत नहीं है, होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है अंकल जी, आप ध्यान रखिएगा। हाँ ध्यान रखूंगा। लाओ मैं तुम्हारा आटा लेकर आता हूँ, ये लो अपना आटा। लाइए अंकल जी। अरे अरे रुको। क्या हुआ अंकल जी? अरे पैसे तो दे के जाओ आटे के। पैसे? पैसे तो मैंने आपको दे दिए। क्या बात कर रहे हो, कब दिए तुमने मुझे पैसे? अरे अंकल जी याद करो, जब आप मुझसे बात कर रहे थे तब मैंने आपको आटे के पैसे दे दिए थे, आप भूल रहे हो? अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे झूठा समझ रहे हो है? मैं इतनी बड़ी दुकान चला रहा हूँ, ऐसे भूलूंगा? दिन भर में कितने ग्राहक आते हैं मेरे पास, सबकी पता रहती है मुझे किसने पैसे दिए या नहीं दिए। तुमने अभी मुझे पैसे नहीं दिए, सीधे आटा लेकर चल रहे हो तुम। नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हो मुझे, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप क्या बात कर रहे हो, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? अच्छा, एक तो तुम मेरे से 420 करके जा रहे हो, ऊपर से पुलिस को भी नहीं बुलाऊं? अरे अंकल जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा वैसा बच्चा नहीं हूँ जो 420 करने आया हूँ आपके पास। मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप भूल गए हो? अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता, अब तुम चुपचाप से मेरे पैसे दे दो, नहीं मैं तुम्हें पिटाई लगा के और पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा मत करना। मेरी माँ को पता चला तो वो बेचारी बहुत दुखी होगी। मेरी माँ ने तो मुझे आटा लेने भेजा था और आप मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हो? मैं गलत लड़का नहीं हूँ अंकल जी। वो तो सब पुलिस पता लगा लेगी, तुम गलत हो कि सही। अरे ये चिंटू यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रो क्यों रहा है? चिंटू? अरे वीर, तुम अच्छे आ गए। अरे चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? अरे वीर, मुझे माँ ने आटा लेने भेजा था, मैंने सोचा ये दुकान अच्छी लग रही है, यहाँ से आटा ले लूं। मैंने इन अंकल जी को पैसे दे दिए थे, जब मैं आटा लेके चलने लगा तो अंकल जी बोले मुझे पैसे दो। मैंने इनको बोला कि मैंने आपको पैसे दे दिए, तो ये कह रहे हैं नहीं, तुम 420 कर रहे हो, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। अच्छा, तुम्हें पक्का ध्यान है ना तुमने पैसे दिए थे? हाँ वीर, मैंने इनको पैसे दिए थे। रुको मैं बात करता हूँ, रोना बंद करो तुम। क्या हुआ अंकल जी, क्या बात है? तुम कौन हो, क्या तुम भी इसकी साजिश में मिले हुए हो? नहीं नहीं अंकल जी, पहले आप बात को तो समझो। क्या समझू, ये लड़का 420 करने आया था यहाँ पे, आटा लेके जा रहा था, मुझे पैसे दिए नहीं है, झूठ बोल रहा है कि मुझको पैसे दिए। अब तो इसको मैं पुलिस के हवाले करूँगा। क्या आपको पक्का याद है कि इसने पैसे नहीं दिए? हाँ हाँ, मुझे पक्का याद है। ऐसे तो इसे भी याद है कि इसने आपको पैसे दिए, अब कैसे प्रूव करेंगे आप? वो सब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस वाले खुद पता लगा लेंगे। कैसे इंसान है आप, एक छोटे से आटे के पैकेट के लिए आप पुलिस वाले के हवाले कर देंगे इसे? क्या आपका कोई बच्चा नहीं है ऐसा? हाँ है, पर जैसे चोर नहीं है। सुनिए अंकल जी, आप हमसे बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कहते रहे, पहले तो आप चोर कहना बंद करिए। मुझे तो लग रहा तुम भी इसके संग मिले हो। सुनिए ना, मैं इसके संग मिला हूँ ना ये मेरे संग मिला है, और ये ना 420 लड़का है, ये मेरा दोस्त है चिंटू, और हम एक ही गांव में रहते हैं। ये जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। इसने आपको पैसे दिए और आप भूल रहे हैं, और आप समझने की जगह उल्टा हमसे लड़ रहे हैं। सुनो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है,
तुम कोई वकील नहीं हो इसके? क्या ये जरूरी है कि वकील ही किसी का फैसला करवा सकता है? क्या कोई आम इंसान नहीं फैसला करवा सकता है? ध्यान करिएगा आप, इसने आपको पैसे दिए हैं। मुझे ध्यान है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। एक काम करते हैं, मैं इसका एक तरीका निकालता हूँ। हाँ बताओ। मैं आपको अपने घर का एड्रेस और इसके घर का एड्रेस दोनों लिखवा के जाता हूँ। कल हम दोनों फिर आपकी दुकान पे आएंगे। अगर कल तक आपको याद आ गया कि हमने पैसे दिए हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, और अगर नहीं आया तो हम आपको दोबारा पैसे देंगे। हम 420 करने वाले नहीं हैं। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, पर क्या तुम पक्का कल आओगे? ये वादा है वीर का। वीर जब भी वादा कर देता है निभाता जरूर है। ठीक है, तो कल देखते हैं। हाँ, कल ही पता चलेगा। अरे यार चिंटू, तुम भी जरा जरा सी बातों पे रो जाते हो। अपने दोस्त को पुकारा तो करो ऐसी मुसीबत में। हाँ यार चिंटू, मैं घबरा गया था कि अगर इन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी माँ को बहुत सदमा पड़ेगा। और तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मैं भी कुछ सामान खरीदने आया हुआ था, पर अब इस दुकान से मैं कभी सामान नहीं खरीदूंगा जिसका मालिक ऐसा हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आगे के लिए भी तुम्हें एक समझदारी देता हूँ। कभी भी किसी भी दुकान पे जाओ, चाहे वो राशन की हो चाहे वो कपड़ों की हो, पहले सामान लो, उसके बाद उसे पैसे दो और उसको बताओ कि ये लो अपने पैसे। कभी भी सामान से पहले पैसे नहीं देने हैं, वो हमेशा भूल जाते हैं, फिर वो तुमसे ही कहेंगे कि तुमने पैसे नहीं दिए। ठीक है, सामान लेने के बाद ही पैसे देने हैं। ठीक है वीर, मेरे को ये सब पता नहीं था, आगे से मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, अब चलो घर। ठीक है चलो।